हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हमें क्या है, वेक्टर ए कुछ गिवन है, वेक्टर बी कुछ गिवन है, जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। और हमें यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए होता है वेक्टर ए किसके इक्वल है, देखो वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। और वेक्टर बी किसके इक्वल है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। एडजेसेंट मीन्स कि ना, मतलब एक साथ वाली, जैसे कि ये साइड और ये साइड होगी, या ये साइड और ये साइड होगी, या ये साइड और ये साइड होगी, मतलब इस तरह से एक साथ वाली साइड्स होती है ना, वो वाली, ठीक है ना। तो लेट हम मान लेते हैं d1 वेक्टर और d2 वेक्टर, मतलब ये क्या है, डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, एक d1 है और एक d2 है। तो ये किसके इक्वल होएंगे हमें, ये क्योंकि एडजेसेंट साइड्स गिवन है, तो एक वेक्टर तो एक डायगोनल तो इक्वल होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के, मतलब इनके सम के, और एक डायगोनल जो है ना इक्वल होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, एक इनके सबट्रैक्ट के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं d1 किसके इक्वल आएगा, देखो आई 1 + 2 इज 3i कैप, 2 + 4 इज 6j कैप एंड 3 - 5 इज -2k कैप, है ना। और इनके माइनस करना है ना हमें, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करना है, तो दिस विल बी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 8k कैप, ठीक है ना। तो ये आ गया है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वो वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब जस्ट हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि d1 का यूनिट वेक्टर पैरेलल टू साइड्स ऑफ पैरेलल टू है ना, पैरेलल टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा, d1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, मतलब हमें बेसिकली। तो दिस विल बी, पहले वो वेक्टर 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज क्या होएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो दिस विल बी 3 × 9, 9 + 6 इज 9 + 36 इज 45 एंड 45 + 4 इज 49, और √49 इज इक्वल टू 7, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय 7, है ना। और d2 वेक्टर का सिमिलरली हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो दिस विल बी d2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, d2 वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकाला, दिस विल बी i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8a कैप डिवाइडेड बाय किसका मैग्नीट्यूड, दिस विल बी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, ठीक है ना। दिस विल बी i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप एंड दिस विल बी 1 + 4 प्लस 64, दैट इज 68 एंड 69, √69 के इक्वल होगा ये। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, मतलब हमें ये निकालना था, मतलब हमें जो है ना यूनिट वेक्टर निकालना था पैरेलल टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक तो ये है, ये वाला, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, बस यही बात थी हमारी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा, मतलब ये तो मैंने आपको रफली करके दिखाया ना, तो फेयरली आपको कैसे करना है, हमें गिवन दैट दिस है, टू एडजेसेंट साइड्स है, लेट अस सपोज कर लेते हैं कि d1 और d2 उसके डायगोनल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, d1 किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, d2 किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के, ठीक है। उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। देखो हमने सिर्फ एक क्वेश्चन, एक बस वही फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर का और यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर का, और इतने में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।